अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कॉर्न सूप बनाने का तरीका। बिल्कुल आसान और ऐसा जायकेदार बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि आप भी बिल्कुल बाजार जैसा चिकन कॉर्न सूप बना सकें। एक खुला बर्तन ले लें और उसमें आपने 1.5 लीटर पानी डाल देना है। 350 ग्राम आपने चिकन ले लेना है बोन के साथ। अगर आप चाहें तो इसे बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अब इसमें एक छोटा प्याज काट के डाल दें, 3 से 4 लहसुन के जवे डाल दें और 2 छोटे टुकड़े अदरक के काट के डाल दें। ये तीनों चीजें डालने से चिकन की स्मेल भी दूर होगी, स्टॉक का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें और इसको मिक्स करें। चूल्हे की फ्लेम कर दें हाई और इसमें बॉयल आने दें। आप देख सकते हैं जैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होना शुरू हुआ है तो इसमें ये ऊपर जो है झाग आ गई है। आपने इस झाग को निकाल लेना है, क्योंकि इस झाग की वजह से स्टॉक में हल्की सी हीक रह जाती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। इसके ऊपर की झाग हमने निकाल ली है। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसे कवर कर देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी बॉयल हो जाए और स्टॉक भी कम हो जाए। 15 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर दें और कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो कम हो गया है और चिकन भी बॉयल हो गया है। अब चिकन को हम निकाल लेते हैं। और अगर आपका दिल करे हॉट एंड सॉर सूप बनाने को तो उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो बहुत पसंद आएगा। आप चिकन को ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसे श्रेड कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर दें मीडियम टू लो पर और इसमें बाकी चीजें ऐड करते हैं। अब इसमें 1 कप कॉर्न डाल देते हैं, यानी मकई या भुट्टा। मैंने कॉर्न को पहले बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है मोटा मोटा। इसमें कॉर्न के दाने भी हैं और दरदरा सा पेस्ट भी है। इसको इसमें डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे से स्टॉक में मिक्स करते हैं। बाजार जैसा कॉर्न सूप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही फॉलो करें, ताकि सूप की कंसिस्टेंसी और टेस्ट में कोई फर्क ना आए। अब इसमें चिकन डाल देते हैं जो हमने श्रेड कर लिया था। सूप बनाते हुए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सूप की थिकनेस को बरकरार रखने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो वो सूप को पतला करता है और उसकी कंसिस्टेंसी को खराब करता है। 3 से 4 मिनट हमने कॉर्न और चिकन को स्टॉक में अच्छे से पका लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें डाल दें और इसे मिक्स करें। नमक हम इसमें पहले ऐड कर चुके हैं। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक और डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी डालकर ये स्लरी तैयार की है। एक हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से स्लरी डालते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे। स्लरी डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये सूप अपनी एक्चुअल थिकनेस पर आ जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद एक अंडा ले लेते हैं और उससे अच्छे से फेंट लेते हैं और इस सूप में डाल देते हैं। सूप में अंडा डालने के बाद इसे 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, ताकि अंडा एक फर्म सी पोजीशन में आ जाए। 1 मिनट के बाद चम्मच चलाएं और अंडे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। अब 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएं और उसके बाद आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाले बगैर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सर्विंग टाइम पे आपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करके इसमें डालनी है और इसे 2 मिनट पकाना है और इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। आज मैंने आपके साथ चिकन कॉर्न सूप बनाने का तरीका शेयर किया है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने देखा होगा जब आप बाजार से चिकन कॉर्न सूप लेकर आते हैं तो उसके साथ ही छोटे शॉपर्स में चिली सॉस और सोया सॉस आपको अलग से दिया जाता है, जो आप अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें ऐड कर लें। अब ये मैंने एक हरी मिर्च काट ली थी जो मैं सिरके में शामिल कर रही हूँ। सिरके में हरी मिर्च डालने से एक तीखापन आ जाता है सूप में। साथ ही सूप में चिली सॉस डाल दें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद हो उतना आप इस सूप में ऐड कर दें। आखिर में इसमें सोया सॉस डाल दें और अगर आप चाहें तो इसमें बॉयल अंडे भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें।
सर्दियों में जब आप चिकन कॉर्न सूप इस तरह से बनाएंगे तो सब आपकी तारीफें करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।